हेलो दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव, एमटीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के सभी में पूछा जाता है। तो चलिए टॉप 30 प्रश्न को देख लेते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह को वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू कर लेता हूँ। देखिए, सवाल नंबर पहला है स्क्रीन पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है साहित्य क्षेत्र में, ऑप्शन बी है कला क्षेत्र में, ऑप्शन सी है फिल्म क्षेत्र में, ऑप्शन डी है विज्ञान क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा साहित्य के क्षेत्र में। और यह सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ सबसे बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है 7 मई, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल, ऑप्शन सी है 8 अप्रैल, ऑप्शन डी है 8 सितंबर। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 का। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इसका इंग्लिश में हो जाता है, पूरा नाम इंग्लिश में इसको कहते हैं शॉर्ट में WHO। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है जिनेवा में। चलिए आगे देखते हैं, 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है सनशाइन, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सनशाइन विटामिन है, इनमें से कौन है जो किसको कहा जाता है सनशाइन विटामिन? तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन में है कौन? विटामिन ए में है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन सी है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा विटामिन डी। क्योंकि सूर्य से मिलने वाला विटामिन को ही विटामिन डी कहते हैं और मछली से भी विटामिन डी मिलती है। आप लोग याद रखिएगा। 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए स्क्रीन पर आ गया। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छिली हुई सब्जियों में से को धोने से विटामिन सी निकल जाता है बाहर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल है, केचुआ में कितनी आंखें होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कोई नेत्र नहीं होता है केचुआ में। और केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसान का मित्र इसलिए मित्र कहा जाता है ताकि केचुआ की फसल को उपजाने में मदद करता है। और आपसे पूछे कि जब मनुष्य का कितना आँखें होती तो क्या होगा? तो ऑप्शन बी मार देंगे 2। तो चलिए आगे चलते हैं 6 की ओर। 6 नंबर सवाल है, भारत संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4 के क्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, भाग 4 में हो जाएगा। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और पूछे कि जो मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? तो 11 हैं पहले थे, अब सब वर्तमान में 7 मूल कर्तव्य हैं। तो चलिए आगे चलते हैं 7 की ओर। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है भाग 20, ऑप्शन बी है भाग 18, ऑप्शन सी है भाग 10, ऑप्शन डी है भाग 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के 20वें भाग से ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसको 368 अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया है। तो 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर है, हैजा रोग किसके कारण होता है?
ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है फंगस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैजा रोग जीवाणु वायरस के कारण होता है। तो चलिए 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल कर रहा है, जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो जिला कम दर्रा है जो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप ट्रिक भी देख सकते हैं, जो से जो जिला और जैसे जम्मू कश्मीर, और ये दर्रा है जो श्रीनगर और लेह राज्य को जोड़ता है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग फिलहाल ये सब का आपका राजधानी पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं। और 10 नंबर सवाल देखिए, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि जानकारी कौन होता है? ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महापरीक्षा, ऑप्शन बी है लोक सभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी और अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर 10 का क्या होगा? 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल, सवाल कह रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए अकबर को महाराणा प्रताप, बी ए हुमायूं एवं राणा सांगा के बीच, ऑप्शन सी है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 11 का क्या होगा? 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाट 1576 में। चलिए 12 नंबर सवाल देख लेते हैं हम लोग। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है हरगो गोविंद खुराना, ऑप्शन सी है लेमार्क, ऑप्शन डी है लुई पाश्चर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लुई पाश्चर थे जो रेबीज के टीके की खोज की थी। और रेबीज कुत्ते को काटने या छूने, पागल कुत्ता को काटने से हो जाता है रेबीज की बीमारी। उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी है डायबिटीज, ऑप्शन सी है रतौंधी, ऑप्शन डी है मेनिंजाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। और इसमें पालक खाए हो, इसका उपाय है ठीक करने का, पालक का साग खाइए, ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है पालक में। 14 नंबर सवाल देखिए, आलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में है, आलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए 15 नंबर से, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1956। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1956 ईस्वी को सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। 16 नंबर सवाल देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन डी है कैंडला, ऑप्शन डी है वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और पूछ दे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक तो ओम मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद जूल होता है न्यूटन का, और वोल्ट होता है एम्पियर का, और कैंडेला होता है तापमान का। 17 नंबर सवाल देखिए,
मायोपिया का अर्थ होता है, ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एप्टल लेंस का उपयोग किया जाता है। और पूछ दे कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें नहीं ऑप्शन रहेगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उभयोतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन उत्तल दर्पण मारिएगा। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोनों दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे बायोफोकल लेंस लगाएंगे तो ठीक होता है। और स्पष्टम दूरी पूछ दे कि कितना स्पष्ट दूरी कितना सेंटीमीटर, तो स्पष्टम हो जाता है अनंत, और न्यूनतम पूछ देगा तो 25 सेंटीमीटर आंसर लिख दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी है कपिलवस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिए थे। और बता दूं प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये राजगीर में हुआ था, और दूसरी हुआ था वैशाली में, और तीसरी हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथी हुआ था कुंडल ग्राम के लुम्बिनी में। उसके बाद देखिए 19 नंबर सवाल कर रहा है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी? ऑप्शन ए है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी है भाखड़ा नंगल परियोजना, ऑप्शन सी है हीराकुंड बांध परियोजना, ऑप्शन डी है चंबल घाटी परियोजना। तो इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाखड़ा नंगल परियोजना। अगर पूछ दे आपसे कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है, तो दामोदर घाटी नदी परियोजना हो जाएगा। और पूछे देखिए जो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है हीराकुंड। और चलिए 20 में देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है बेलगांव में, ऑप्शन बी है धारवाड़, ऑप्शन सी है रायचूर, ऑप्शन डी है बीदर। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेलगांव है कर्नाटक में स्थित है। तो चलिए आगे देखिए 21 में। देखिए हम लोग 21 सवाल देखते हैं, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो देखा इसका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, जापान। इसका देखिए चीन का राजधानी बीजिंग होता है, और वियतनाम का नोन पेन होता है, श्रीलंका का कोलंबो, श्रीलंका का अब हो जाता है श्री जयवर्धनपुर, जापान का टोक्यो। तो चलिए हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल का रहा है, काला शीशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है यूरेनियम, ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। और कार्बन का अपरूप होता है हीरा। 23 नंबर सवाल देखिए, उजला सोना कहलाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपास। और काला सोना कोयला को कहा जाता है, और पेट्रोल को द्रवीभूत सोना कहा जाता है। 24 में देखिए, मछली के हृदय में कितने प्रकार के प्रकोष्ठ या कोष्ठ होते हैं?
तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाए मछली में 2 पाया जाता है और मानव में 4 पाया जाता है। दायां लिंग बायां लिंग और नीलाय बायां नीलाय ऐसा ही करके रहता है। 25 में देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है गोल्फ, ऑप्शन सी है पोलो, ऑप्शन डी है हॉकी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 25 का क्या होगा? 25 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स हॉकी खेल से संबंधित है। अगर देखिए 26 नंबर सवाल, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन बी है बुलर झील, ऑप्शन सी है चिल्का झील, ऑप्शन डी है सांबर झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर ये। और बुलर झील जानते हैं आप, मीठा पानी और ये खारा पानी चिल्का झील। 27 में देखिए इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है विशाखा दत्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेगास्थनीज। और पूछ दे आपसे अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, लाख बख्श किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे पूछ दे कि ताजमहल का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इल्तुतमिश ने से जीटी रोड का निर्माण किया था। चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर वन के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है वित्त सचिव, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वित्त मंत्री। और पूछे 1 रुपये के से और अन्य 10, 5 के नोट पर आरबीआई रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर रहता है। और देखते हैं 30 नंबर और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में और मुंबई की राजधानी है शिलांग, और कलकत्ता का वेस्ट बंगाल, नई दिल्ली का भारत और चेन्नई का मद्रास। तो हम लोगों ने 30 टॉप 30 जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है। और आपने इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें भी टॉप 35 क्वेश्चन हमने करवाया है। सभी का है प्रमुख क्रांति व जनक, काली क्रांति के में किससे संबंधित है, भूरी क्रांति किससे संबंधित। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप 10 व्यक्ति के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ऑन करता हूँ। डेट्स ऑल, थैंक यू, बाय।